आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट कैसे मेरा पैसा डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है एंड हिस्टोरिकली इस पोर्टफोलियो ने मुझे कितने रिटर्न्स बना के दिए एंड इन फ्यूचर हाउ मच रिटर्न्स आई एम एक्सपेक्टिंग। जहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था दैट आई वॉन्ट टू अचीव अराउंड 8.5 करोड़ का नंबर बाई एज 35। तो क्या ये एसेट एलोकेशन, क्या ये पोर्टफोलियो उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर है या नहीं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग माय पोर्टफोलियो आई वांट टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट 20s जो आपका डेकेड है, ये डेकेड है रिस्क लेने के लिए। 20s में आपका फोकस दो चीज़ों पे होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट वन, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम एंड द सेकेंड वन, हाउ टू इन्वेस्ट योर इनकम। बाय द वे ये दोनों नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक्स है, जहां पर फर्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, दैट वीडियो विल बी अबाउट दैट हाउ टू एक्सपोनेंशियली ग्रो योर इनकम इन योर 20s एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन योर 20s। सो सब्सक्राइब करना भूलना मत गाइस। So as I told you that 20s is the decade of taking risk. So no FDs, no debentures, no gold. Gold is there but not like हाईएस्ट लोकेशन इन गोल्ड। सो ये जो सारे सेफेस्ट एसेट क्लास है उससे दूर रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है व्हेन यू आर इन योर 20s, बिकॉज आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड थिंग, आपके पास बहुत ही लंबा टाइम हो रहा है, जितने जितने लाइक 40-50 ईयर्स तक आप अपने पैसों को इन्वेस्टेड रख सकते हो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन योर 20s एंड इन योर 30s यू कैन टेक more risk to get more returns and that goes without saying that hard cash जो आपके बिस्तर के नीचे या फिर आपके चावल के डब्बे में जो आपने रखा है वो तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट लिटरली जनरेटिंग एनी रिटर्न गाइस। ऑल्सो जब मैं बोल रहा हूँ दैट आपको रिस्क लेना चाहिए, सो इट्स नॉट लाइक दैट आप अंधा रिस्क ले रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, 100% ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। मैंने भी इन्वेस्ट किया बट इट्स नॉट लाइक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ माई पोर्टफोलियो। सेकेंडली, आई एम नॉट टेलिंग दैट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सट्टा खेल रहे हो स्टॉक मार्केट में। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द like best way to vanish your income. So that is also not the risk which I am talking about. Also MLM, Lakshmi Chit Fund से दूर रहो guys. So when I am talking about risk, I am talking about calculated risk guys. जहाँ पर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी कंपनीज में, जहाँ पर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए विथ अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? सो विदाउट डेटा हम बातें ही नहीं करते गाइस। सो यहाँ पर अगर आप लास्ट डेकेड्स के अगर हम रिटर्न्स देखें तो एफडीज से आपको ऑन एन एवरेज 6.05% के रिटर्न्स मिले, नथिंग, इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। रियल एस्टेट से आपको 6.96% के रिटर्न्स मिले एंड व्हेन यू आर इन योर 20s आपके पास इतना बड़ा पैसा भी नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट इग्नोर्ड द रियल एस्टेट। आई पर्सनली डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिकॉज इट्स नॉट ग्रोइंग। लास्ट डेकेड में सिर्फ 7-7.5% का रिटर्न दिया है एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू स्टक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लाइक जस्ट वन एसेट क्लास। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट इग्नोर्ड रियल एस्टेट। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो उसने 7.50% के रिटर्न्स दिए। अगर हम ईपीएफ की बात करें तो उसने 8.38% के रिटर्न्स दिए एंड दिस रिटर्न्स इज tax free. So this is a really good number for safe asset class. So that's why I invested some amount in EPF as well, which I'll discuss. Gold ने last decade में 10.41% के रिटर्न्स दिया एंड मैं पर्सनली गोल्ड में नहीं मानता था, बट इस डेटा ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया एंड दैट्स वाई मैंने गोल्ड में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन लिया। साथ ही स्टॉक मार्केट में भी कुछ कंपनीज मैंने बाय किए जो गोल्ड के बढ़ने से बेनिफिट करेगी। सो दैट ऑल्सो विल डिस्कस आगे। निफ्टी 50, नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए इन क्वालिटी कंपनीज एंड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स। निफ्टी 50 इंडेक्स, नो ब्रेनर, सिंपलेस्ट इन्वेस्टिंग। सिर्फ आपने निफ्टी 50 में अपना पैसा इन्वेस्ट किया रहता, लास्ट 10 ईयर्स में निफ्टी ने 10.57% के CAGR रिटर्न्स दिए। अगर हम मिड कैप 100 की बात करें तो उसने 14.24% के CAGR रिटर्न्स दिए और अगर हम स्मॉल कैप 250 की बात करें तो उसने 18.10% के CAGR रिटर्न्स दिए लास्ट डेकेड में। सो यू कैन सी गाइस दैट स्टॉक मार्केट ने बाकी सारे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है रिटर्न्स की अगर हम बात करें। दैट्स वाई अगर आप अपने 20s में हो, रिस्क, यस स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, आई अग्री। स्टॉक मार्केट कभी कभी बहुत ड्रास्टिकली गिर जाता है, आई अग्री। बट इवन दो अगर आप लास्ट 20 to 30 ईयर्स का अगर आप निफ्टी एंड सेंसेक्स का स्टॉक प्राइस चार्ट देखोगे तो यू विल सी दैट ओके बीच बीच में जो बम्प्स है, कोविड का बम्प हो गया, 2008 का क्राइसिस हो गया बम्प हो गया, 2001 का क्राइसिस हो गया बम्प हो गया, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म जब चार्ट देखोगे सो निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स दोनों ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है गाइस। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट कैलकुलेटेड रिस्क लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस दैट बिफोर इन्वेस्टिंग। अभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होगे कि वाह इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे, लेट्स इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेट्स सी। बट उसके पहले, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू
मैनेज योर रिस्क गाइस, बिकॉज इट्स लाइक ये एनालॉजी मैं हर बार देता हूँ, इट्स बोरिंग एंड 20s में हम इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट गाइस, बिकॉज लेट्स अज्यूम दैट आपके पास एक मटका है, मिट्टी का मटका है, एंड इट्स लाइक योर नेटवर्थ, जहाँ पर आप अपना सारा पैसा रखोगे। आप काम कर रहे हो, 20s में आपने बहुत काम किया, जैसे जैसे आप काम करो, लेट्स अज्यूम दैट पानी को हम पैसा समझते हैं, तो आप काम कर रहे हो, आप उस मटके को भरते जा रहे हो, आपका पानी भरते जा रहा है, और काम कर रहे हो, मटका और ज़्यादा भर गया, और काम करो, मटका और ज़्यादा भर गया। पर आई नेवर विश, बट अगर कुछ इमरजेंसी क्रिएट होती है और उस इमरजेंसी को हम मान लेते हैं दैट मटके के नीचे एक क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारा पानी जो आपका पैसा था वो वेस्ट हो जाएगा गाइस। एंड ये मुझे नहीं चाहिए कि आप में से किसी के भी साथ हो। दैट्स वाई इन्वेस्टिंग का ₹1 इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट प्लीज जरूर कर लेना। नाउ रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ 3 चीज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाइस। द फर्स्ट वन, इमरजेंसी फंड। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपके मंथली इनकम का इंटू 3 आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर या फिर बिजनेसमैन हो, आपके मंथली इनकम का 6 और 12 टाइम्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, अकॉर्डिंगली जो आपके इनकम का फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से, जो आपको पता होगा, जिस भी बिजनेस में हो आपको पता होगा दैट क्या ये एक स्टेबल इनकम सोर्स है, क्या ये जो इनकम है वो आते रहेगी आगे जाके। सो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना है आपके साथ। सेकेंडली, एक अच्छी एज वेल एज रेप्यूटेड कंपनी का हेल्थ एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस जरूर बाय कर लेना गाइस, और इसे बाय करने के लिए आपको हेल्प कर देगा पॉलिसी बाजार, जहां पर आप डिफरेंट पॉलिसीज कंपेयर कर सकते हो एक ही जगह पे, और वहीं से आप विदाउट एनी मिडलमैन सबसे सस्ते प्राइस पे पॉलिसीज बाय कर सकते हो। साथ ही साथ पॉलिसी बाजार आपको क्लेम लेने में भी मदद करता है। सो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। सो ये दोनों चीज़ें, इमरजेंसी फंड एज वेल एज हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस लेके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिस्क मैनेज कर लेना है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी रुपी इन द स्टॉक मार्केट। सो मैंने भी अपना रिस्क मैनेज कर लिया गाइस। आई हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, आई हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही साथ मेरे पास इमरजेंसी फंड भी है, एंड नाउ आई विल शेयर दैट हाउ माई मनी इज इन्वेस्टेड। बाय द वे, इसके पहले आई एम लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज कॉल्ड एज लेट्स टॉक मनी, जहां पर मैं आप सबकी स्टोरीज जानना चाहूंगा गाइस, जहां पर 1 to 1 हमारी बातें होगी, आपके पर्सनल फाइनेंसेस डिस्कस किया जाएगा, आपके फाइनेंशियल जर्नी में जो डिफिकल्टीज है उसको डिस्कस किया जाएगा, एंड ऑल्सो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स या फिर कोई भी आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू बी फीचर्ड इन लेट्स टॉक मनी, सो नीचे एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जस्ट फिल दैट फॉर्म, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, एंड यू वुड बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक मनी। नाउ लेट्स डिस्कस माय पोर्टफोलियो, जहां पर इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो दैट कैसे मेरा पैसा सारे ही एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है। जहां पर सबसे कम से अगर हम स्टार्ट करें तो क्रिप्टो सबसे कम में आ जाता है, जहां पर अराउंड 1% के आसपास आई हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एनपीएस में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था तब से मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज दैट यार 60 ईयर्स पे मुझे ये पैसा मिलेगा, एंड फ्रॉम देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लेस मनी इन एनपीएस, बट या 2% ऑफ माई नेटवर्थ इज इन्वेस्टेड इन एनपीएस। देन आ जाता है गोल्ड, जहाँ पर 4.1% के आसपास आई इन्वेस्टेड इन गोल्ड, जो मेजरली SGBs में है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आ जाता है डेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर एक्चुअली डेट म्यूचुअल फंड नहीं है, यहाँ पर मैंने एक NBFC के साथ FD करवा के रखी है, इट्स अ बिग NBFC, एंड मुझे 8.35% का रिटर्न दे रहा था सालाना, तो मैंने यहाँ पर FD करवा दी थी, एंड इट वॉज द एक्सेस मनी आई हैड, सो दैट्स वाई आई इन्वेस्टेड इन दैट FD। सो वो मैंने इस डेट म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज ये एक तरह का मैंने उधारी दिया है किसी कंपनी को। सो वहाँ पर 12.7% के आसपास इन्वेस्टेड है। देन आ जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहाँ पर 37.7% मनी इज इन्वेस्टेड। नाउ इन इक्विटी म्यूचुअल फंड आई हैव मेजरली 3 म्यूचुअल फंड्स। द फर्स्ट वन इज ICICI का निफ्टी का इंडेक्स फंड। पहले मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता था गाइस, बट देन आई चेंज माई माइंड एंड नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन निफ्टी इंडेक्स फंड। ऑल्सो जो सेंसेक्स में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो 4 म्यूचुअल फंड है, जो मैंने सेंसेक्स की SIP जो चल रही थी उसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसी सेम अमाउंट की SIP मैंने स्टार्ट कर दी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड में। सो ये चीज हो जाती है। सेकेंडली आई हैव पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एंड थर्डली आई हैव एक्सिस स्मॉल कैप फंड। नाउ म्यूचुअल फंड के ऊपर भी क्यों मैं इन सारे फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और कैसे आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर डिटेल्ड एपिसोड अपलोडेड है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड ओनली। एंड देन फाइनली आई हैव डायरेक्ट स्टॉक्स, जहाँ पर 41.6% मनी इज इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट स्टॉक्स। नाउ कौन से सारे स्टॉक्स है, इसके ऊपर भी मैंने अपने पोर्टफोलियो सीरीज में डिस्कस किया है, बट
दैट सीरीज लाइक आई थिंक 7-8 महीने पहले की वो सीरीज है, 1 साल हो गया इस सीरीज को डाले हुए। सो काफ़ी स्टॉक्स मैंने ऐड किए, काफ़ी स्टॉक्स मैंने निकाले एंड कुछ स्टॉक्स अभी भी पड़े हुए हैं। सो अगर आपको अपडेटेड पोर्टफोलियो का वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज इस वीडियो में अगर मैंने इंक्लूड किया तो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। सो उसके ऊपर डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वो वीडियो अपलोड होगा मेरे नए चैनल पे विच इज़ अबाउट स्टॉक मार्केट, जहाँ पर इन डेप्थ बातें की जाती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के ऊपर, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर और ऐसे एडवांस टॉपिक्स के ऊपर हम बातें करेंगे उस चैनल पे। सो इफ यू आर इन्वेस्टर, आपको ये चैनल जरूर हेल्प करेगा एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए एंड कई सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। सो चेकआउट जरूर करना उस चैनल को एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल। साथ ही साथ अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ अपने नेटवर्थ को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, ये एक्सेल शीट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर टोटली फ्री। So now let's discuss that how much XIRR I am generating, and right now my returns is approximately 18.72% के आसपास, जो थोड़े नीचे है बिकॉज निफ्टी अराउंड अपने ऑल टाइम ऐसे 10-12% के आसपास डाउन है। एंड इस गिरते हुए मार्केट में आई एम इन्वेस्टिंग लाइक मोर मनी, जहाँ पर मैं इंडेक्स फंड में भी लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी मैंने बाय किया है जो हम डिस्कस करेंगे नए चैनल पे एंड ऑल्सो विद द मेंबर कम्युनिटी, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड दिस इज माई रिटर्न जो अप्रॉक्सीमेटली 18.72% के आसपास है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा, सो माई रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास। सो जो मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ दैट इज इन लाइन विद the returns I want to achieve 8.5 crore का number by the age of 35. So for now, so far so good. And also one more thing I want to tell you guys that अगर आगे जाके मैं नोटिस करता हूँ दैट ओके मेरा जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न्स एंड जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसके रिटर्न्स में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, जहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है मेरे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो से, सो मुझे पैसा बनाना है गाइस। सो मैं लिटरली अपना पैसा स्टॉक्स में से निकाल के म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा एंड वाइस वर्सा एज वेल, जहाँ पर अगर आगे जाके मुझे पता चलता है दैट मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कम परफॉर्म कर रहा है एंड मेरा डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, सो मैं यहाँ से पैसा निकाल के ज़्यादा पैसा मैं अपना इन्वेस्ट करना चाहूँगा डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, बिकॉज आई एम हियर टू मेक मनी। सो दिस इज माई पोर्टफोलियो गाइस। एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मेजर ऑडियंस जो मेरी है वो 20s एंड 30s में, एंड ये जो पीरियड है गाइस यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू, अंधा रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो एंड योर मेजर फोकस शुड बी इन 2 थिंग्स, इंक्रीजिंग योर इनकम एंड इन्वेस्टिंग योर इनकम वाइजली। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखो इन योर 20s एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल डू गुड इन योर फाइनेंशियल जर्नी। और इसके ऊपर जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी गाइस। सो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ऑन दैट नोट, बाय बाय।